स्टारलिंक क्या है, ये जो स्टारलिंक का बड़ा हल्ला हो रहा है, एलन मस्क स्टारलिंक लेके आ रहे हैं, तो वो पहली बात है क्या, नंबर वन। सेकंड, इट्स गुड फॉर इंडिया और बैड फॉर इंडिया? पहले देखते हैं है क्या स्टारलिंक। हाँ। अब हमने देखा मोबाइल ब्रॉडबैंड की बात की कि कैसे चलता है, टॉवर से आपके फोन तक आ रहा है। फिर हमने बात की वायरलाइन की, घर के तार आई। अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहां न टॉवर है और न तार है। ठीक है, उस उन इलाकों के लिए उसने क्या किया कि भैया ये अर्थ है मेरी, इस अर्थ के चारों ओर में सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशंस लगा दूंगा। मतलब लगभग 1000 सैटेलाइट चला दूंगा। वो हर कोई सैटेलाइट आपस में बात कर रहा है और हर कोई पृथ्वी का कोना कवर कर रहा है। ठीक है, चारों ओर से उसने सैटेलाइट लगा दिए, बहुत सारे सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन पूरी सैटेलाइट की, छोटे 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 वो एक सैटेलाइट। वीडियो देखी थी, उसने भर रखा है पूरा। हाँ, छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, वो पूरा चारों ओर से भर दिया और पूरा अर्थ को कवर कर रहे हैं और आपस में भी बात कर रहे हैं। अब ये स्पेस में है तो आपको फाइबर नहीं चाहिए आपस में बात करने के लिए, तो इनविजिबल फाइबर है, वो लेजर लगाते हैं क्योंकि सीधे जाएगी। मतलब एक यहाँ है तो लेजर लगाओ तो बात करते रहेंगे आपस में ना, आपको तार नहीं चाहिए क्योंकि कुछ इंटरफेरेंस नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ऐसे इसने वो बना दिया और फिर पूरी अर्थ को कवर कर दिया। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आप जहाज में बैठे हो, आराम से आपको 100 MB की स्पीड पे इंटरनेट मिलता रहेगा। आप सी में हो, आराम से आपको 100 MB की स्पीड पे इंटरनेट मिलता रहेगा। आप चाहे डेजर्ट में हो, आप चाहे पहाड़ पे हो, आप चाहे जंगल में हो, हर जगह प्रॉपर कनेक्टिविटी। एक होती है थोड़ी कनेक्टिविटी जो आती थी जहाज में कभी कभी कभी, नहीं, ये प्रॉपर 100 MB की स्पीड आपकी आती रहेगी। तो ये है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का कंसेप्ट। अब बट अगेन ये आपके अर्बन एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, क्यों? वन, फर्स्ट द कॉस्ट इज प्रोहिबिटिवली हाई, ये 4-5 हजार पर महीने की वाली स्टोरी है। ठीक है, और ये इसमें सैटेलाइट की एक डेफिनेट एज होती है, उसको रिप्लेस करते रहना है उसको। तो ये नीचे नहीं जाएगा कॉस्ट कि भैया बहुत सारे लोग आएंगे, उसका कॉस्ट, उसका स्पेक्ट्रम भी लिमिटेड है, उसका भी स्पेक्ट्रम भी यूज हो रहा है, वो भी लिमिटेड है, और वो भी इसको रिप्लेस करना है सैटेलाइट। तो ये कॉस्ट कम नहीं होगा। तो 4-5 हजार में इट्स ग्रेट फॉर रिजॉर्ट्स, इट्स ग्रेट फॉर अनमैन्ड प्लेस। एंटार्क्टिका में किसी को इंटरनेट चाहिए, या पहाड़ पे चाहिए, या डेजर्ट में चाहिए, तो उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अर्बन सेटिंग के लिए नहीं है ये, क्योंकि महंगा है, महंगा है, और स्पीड दे पाएगा अर्बन 100 MBPS, 100 MB 100 MBPS तक दे देगा, स्टेबल 100 MBPS मिलता रहेगा। बट उसकी अगेन वही वो लिमिटेशन है। बट अगेन अर्बन में वही है, 50 घर हैं, आपको छतरी लगानी है ऊपर तक, लगाते रहो छतरी, कहां से लगाओगे वहां पे? तो मतलब अब लक्ष्मी नगर में से छतरी दिखाओ, आसमान दिखाओ उसको, आसमान तो दिखता ही नहीं वहां से। तो यहाँ वही आपकी रेड सिटी, पिंक सिटी में छतरी दिखाओ उसको, तो दिखेगा नहीं जब तक वो आएगा नहीं। अच्छा, इसको मतलब जैसे भाई इंडिया के वैसे पॉलिटिकल डिबेट भी हो रही, वैसे डिबेट भी, एलन मस्क को मत आने दो इंडिया में, तो ये क्या सीन है मतलब? अब डर तो लगता ही है ना एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को कि भाई आ गया, आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जैसे भी आप कह रहे हो कि प्रैक्टिकल नहीं है, आ भी जाएगा तो क्या ही मार्केट शेयर बट लेगा? अगेन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि भैया सबको आने दो, let there be competition. Why do we have to focus only on ones who are here? अगर अब हम इंटरनेशनली कॉम्पीट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बी ए लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री एंड कॉम्पीट एंड बिकम वर्ल्ड क्लास ऑल्सो, हमें तो वर्ल्ड क्लास बनना है ना, हमें तो विश्व गुरु भी बनना है। तो उसके लिए आपको खोलना पड़ेगा मार्केट। आप ये इंसुलर मार्केट नहीं रख सकते, आपको टेम्पररी इसको चारों ओर से बंद करके नहीं कर सकते कि अब मैं अंदर जो करता रहूं, नहीं, आपको खोलना पड़ेगा और कॉम्पीट करना पड़ेगा ग्लोबली, जैसे चाइनीज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को जाके कॉम्पीट कर रहे हैं और डोमिनेट भी कर रहे हैं। ये अपने आप को बंद करके थोड़ी कर रहे हैं, वो सबको बोल रहे हैं आ जाओ, मत खेलो, बाहर जाके खेलो। हाँ, हर जगह खेलना पड़ेगा।